हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मुकेश इन्फो ब्लॉग्स। आज हम जो जानकारी देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो बच्चों के एडमिशन के ऊपर है। जो दिल्ली सरकार हर साल एडमिशन लेती है 25% कैटेगरी के अंदर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसे कहते हैं, और डीजी कैटेगरी। तो बहुत से पेरेंट्स इस टाइम इंतजार कर रहे होंगे कब फॉर्म निकलेंगे कब नहीं, और नेट पे गूगल पे सर्च करते होंगे तो उस पर दिखाता होगा कि दिसंबर में फॉर्म निकल चुके हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो फॉर्म जो है दिसंबर वाले जो निकले हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। जो बच्चों का एडमिशन होता है इसमें फ़ी बिल्कुल माफ़ नहीं होती है, सरकार की तरफ से नहीं है। वो प्राइवेट स्कूल के अंदर वो एडमिशन जनरल कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी। ये दोनों कैटेगरी के अंदर एडमिशन कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको हम बताएंगे, और क्या क्या प्रोसेस है इसका भी हम बताएंगे आपको, और क्या क्या अनिवार्य होना चाहिए इसके अंदर। आपको सब इस वीडियो में लास्ट तक देखिए, आपको सब पता चलेगा। ठीक है, हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपको बच्चे का आधार कार्ड, जन्मपत्री और पेरेंट्स का आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये जरूर चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप बीपीएल जिसके पास राशन कार्ड हो वो भी यूज कर सकते हैं, और इस डॉक्यूमेंट के साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के एडमिशन जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ। बच्चों के एडमिशन जो होंगे फर्स्ट, केजी, नर्सरी, 3 सेक्शन में होंगे। तीनों सेक्शन में एज लिमिट का थोड़ा फर्क पड़ता है। एज लिमिट में बताता हूँ, बच्चा कम से कम 3 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल से कम होना चाहिए। इसमें आपका एडमिशन हो सकता है। और जिन बच्चों की एज 6 साल से ऊपर है उनका एडमिशन नहीं होगा, और जिन बच्चों की उम्र 3 साल से कम है उनका एडमिशन भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे डीजी कैटेगरी। डीजी कैटेगरी के अंदर क्या है, जिसका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाता, जिनके पास एससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट है और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, वो डीजी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं बच्चों के लिए। फिर भी उसके अंदर जब एडमिशन में आपका नंबर आ जाता है तो उसके अंदर आपको इनकम सर्टिफिकेट भी दिखाना होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये फॉर्म जब निकलते हैं इससे पहले आप डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। और आगे हम बात करते हैं इस बात पे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बेनिफिट कैसे पहुंचता है, मतलब हमारा एडमिशन कैसे होता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि हम सरकार जो कहते हैं फॉर्म फिलअप कराती है। फॉर्म फिलअप कराने के बाद कंप्यूटराइज लकी ड्रॉ होता है। एक डेट पे इनका लकी ड्रॉ होता है। लकी ड्रॉ में जिन बच्चों के एडमिशन फॉर्म नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है, उन पर मैसेज आ जाता है। उस मैसेज को आप देख के आप किसी साइबर कैफे से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगा लीजिए जो आपने लगाए होंगे। आधार कार्ड, जन्मपत्री, पेरेंट्स आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, जो भी आपने लगाए होंगे वो आप उसे पूरी फाइल तैयार कर लीजिए। और तैयार करने के बाद फिर आप जिस स्कूल में आपका नंबर आया है उस स्कूल में जाके आप एक फॉर्म ले लीजिए। एक फॉर्म दे देंगे आपको, उस फॉर्म को फिलअप करके आप बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। ये तो प्रोसेस हुआ आपका ईडब्ल्यूएस का और डीजी कैटेगरी का। हम इसमें आपको और जानकारी देते हैं कि इसमें आप किसी साइबर कैफे से भी भर सकते हो फॉर्म को, या खुद इसको आप ऑनलाइन भी भर सकते हो। इसमें भरने में कोई परेशानी नहीं होती है। पर मेरा जो सजेशन रहेगा, मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि फॉर्म में कोई गलती ना हो, इसलिए आपने नजदीकी साइबर कैफे या सीएससी सेंटर या नेट की दुकान जो भी हो, आप वहां जाके इस फॉर्म को फिलअप करें। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ। इसकी जो वेबसाइट होती है, ईडुएल की वेबसाइट होती है, इस ईडुएल की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पर एक गवर्नमेंट स्कूल का एडमिशन होगा और बगल में ही एक टैब होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन के लिए आप क्लिक जैसे करोगे वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आएगा। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप उस रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। मैं आपको इसके अंदर आगे वीडियो में उसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये बता देता हूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो बिल्कुल ही फ्री होते हैं। इसके अंदर आपको कोई फीस जमा नहीं होती, बच्चे की कोई फीस नहीं लगती जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ता है। प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चे का एडमिशन हो जो आपके नजदीकी होते हैं। आरटीआई के दायरे में एडमिशन होते हैं। आरटीआई का मतलब होता है कि आपका बच्चे का डिस्टेंस कितना है स्कूल के पास में। देखो 0 से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका स्कूल है तो आप आसानी से इसमें एडमिशन मिल जाता है। कुछ स्कूल आपके 0 से 3 किलोमीटर आते हैं, उसमें भी एडमिशन आसानी से आता है। पर जो स्कूल ज्यादा दूर होते हैं उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता। और मुख्य जानकारी ये है, इस इंफॉर्मेशन आपको मैं जो देना चाहता था वो लास्ट में ये दे रहा हूं कि आप जब फॉर्म भरें तो उसके अंदर जो स्कूल चॉइस करने होते हैं, स्कूल चॉइस करने के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप जिस स्कूल में आप बच्चा पढ़ाना चाहते हो कृपया करके वही स्कूल डालें। अदरवाइज कोई सा ऐसा स्कूल ना डालें जो दूर पड़ता हो और आपने डलवा दिया हो। कभी कभी क्या होता है कि उसी स्कूल में नंबर आता है जिसमें आप पढ़ा नहीं पाते हो।
फिर आपका ड्रॉ बिल्कुल खराब जाता है, एक साल खराब जाता है। इसलिए कृपया करके आप जिस स्कूल में आपको बच्चे को पढ़ाना है सिर्फ वही स्कूल सेलेक्ट करें, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है EWS के लिए, और इसके ऊपर कोई और जानकारी आएगी तो हम और वीडियो बना के आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। वैसे इसके फॉर्म जनवरी 2024 में निकलेंगे। अब जनवरी 2024 में कोई डेट फाइनल नहीं हुई है। सो गाइज, तो मैं इसलिए कहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर कीजिए, जो दूसरों को भी इनकी इन्फॉर्मेशन मिले, और सब्सक्राइब कीजिए जो मैं और वीडियो और आपको बना सकूँ। और इसके अंदर मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल सा प्रोसेस है बॉस, आप जाके आराम से साइबर कैफे पे इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल।